हेलो अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू द शो और आई एम वेरी वेरी हैप्पी टुडे अगेन क्योंकि आज मेरे साथ a female photographer of Pakistan who has been working for such a long time in the photography industry. Assalamu alaikum, Aisha Noor. How have you been, Aisha? I'm good. Walaikum salam. Alhamdulillah. I'm good. I am so happy कि finally हमारी podcast पे एक woman आई है. And Yes. being in the photography industry of Pakistan, first of all, tell us more about yourself. I have been working for past 5 years now. Yeah. And it was a journey. And it's still a journey. But yes, consistency is the key. बस मेहनत कर रहे हैं. सबकी Absolutely. तरह. Abhi hum log, we were talking about it, before the podcast started, Yeah. about consistency is the key. And I still remember that I messaged you like 5 years ago. मैं message Aisha Noor को किया. You messaged me, sorry. Yes, I messaged you Yeah, 5 years and back. let's do this. And I Yes. see this woman still on it, mashallah. And you have been doing, fashion photography. Yes, So if you could yes. first tell us what is fashion photography and how is it like? So fashion is यार काफ़ी वाइड एक वो है फ्रेम में आप फॉलो होता है ठीक है Hmm. बट यस कमर्शियल वर्क इज़ डिफरेंट एडिटोरियल वर्क इज़ डिफरेंट अपने फैशन शूज़ अलहदा से जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं तो ब्रांड के मेनली ब्रांड शूट्स होते हैं Hmm. जिसमें कैंपेन होती है वेब शूट्स होते हैं मिनी कैंपेन्स होती हैं Hmm. डिफर्स विद द काइंड ऑफ वर्क यू डूइंग Differs with the kind of Yeah, work you're yeah, doing. yeah. Yeah. So, सबसे जो important सवाल, it is this के this is a heavily male-dominated field, Yeah. and being a female photographer, how is it like right now? Yeah, it was hard start में, I'll be Yeah. honest. Because I used to go on shoots and people used to think that I'm a stylist. Ah. And when I used to tell them that मैं तो photographer हूँ अच्छा हमें लगा था कि अच्छा मेल होगा कोई photographer. I used to Yeah. be like no, and it still happens. अच्छा. But कम हो गया बट इन द स्टार्ट बिकॉज तब तो बिल्कुल लोगों को मेरा पता नहीं था तो अब मैं जाती हूँ तो लोगों को पता होता है Yeah. तो तब तो बहुत होता था कि लोग कहते थे अच्छा आप है फोटोग्राफर मैंने कहा जी Also like they also challenge you. या दे डू मेल डू दैट बट हाँ आपको एक थोड़ी सी अपनी वर्थ और अपनी बाउंड्रीज क्रिएट करनी पड़ती है बताना पड़ता है कि वी नो एज वेल यू नो व्हेन हम औरत इसका मतलब ये नहीं हमें पता नहीं है सो Yeah. वी नो आवर ग्रेप वी नो के व्हाट वी आर डूइंग सबसे ज़्यादा चैलेंज मुझे होता था लाइट के टाइम पे पीपल यूज टू थिंक दैट मुझे लाइट बनानी नहीं आती एज अ फीमेल फोटोग्राफर बट अब आके मैं बल्कि बता रही हूँ तुम ये करें ये करें ये करें ये करें सो अब उनको समझ आ गई है कि इनको पता है कि वो क्या कर रही है यू नो सो वी हैव टू लिसन टू हर Yeah. सो या I think dilemma यहाँ पर आता है ना once we think about the technical part and aspect of filmmaking, right? Sorry, aspect of, because I'm a filmmaker, that is why I said filmmaking, of photography in Yeah. particular, है ना? Yeah. और now if we see जैसे हम ड्राइवर्स के अभी मैं और मेरे प्रोड्यूसर जो साहब हैं वो हम लोग गाड़ी में आ रहे थे and he was talking about female drivers. उसी तरीके से बात होती है फीमेल फोटोग्राफर्स की एज वेल एंड यू ऑल्सो टोल्ड मी अबाउट अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट कि देयर आर मोर फीमेल फोटोग्राफर्स इन पाकिस्तान. Not more in Yeah. worldwide. Yeah, all over the world. worldwide. Whoa. पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट अब आया है people were not comfortable with like the concept of a female photographer because एक तो पहली बात male dominant society and कुछ साल हुए हैं जिस इन्हीं सालों में थोड़ा सा ये एक ट्रेंड स्टार्ट हुआ है कि अच्छा फीमेल फोटोग्राफर्स भी बन सकती हैं जैसे अब ट्रेंड है कि अच्छा लड़कियां ड्राइवर्स भी बन सकती हैं सो एक कॉन्सेप्ट हमारे लिए ना कॉन्सेप्ट बहुत नया है सो ना वो डाइजेस्ट करने में हमें ना थोड़ा टाइम लग रहा है सो इसी तरह जब इस बिल्कुल स्टार्ट था तब हमें डाइजेस्ट करने में थोड़ा टाइम लग रहा था सो आई रिमेंबर व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग यूज्ड टू लुक अप टू दिस फीमेल फोटोग्राफर नताशा Natasha, okay. Yes. Okay. तो उसका बिल्कुल स्टार्ट था and I used to look up to her and I used to love her work, still अच्छा. respect her so much. And I was like, if she can do it, I can do it as well. You know? Yeah. मतलब मुझे होता था कि अच्छा मैं तो लड़की हूँ तो फोटोग्राफर कैसे मैं बन सकती हूँ
although I love this, but you know एक सोसाइटी में कैसे मतलब मैं मेरी ग्रोथ कैसे होगी, बिकॉज व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग आपको बहुत सवाल आते हैं दिमाग में कि अच्छा करना कैसे है, कैसे होगा, ये होगा वो होगा, डीमोटिवेट होते हो, फिर मोटिवेट होते हो, फिर डीमोटिवेट होते हो. तो आई थिंक यू हैव टू लुक अप टू सम पीपल, एंड मेरे लिए तब सिर्फ वही थी फोटोग्राफर जिनको मैंने देखा है, लाइक अच्छा आई कैन डू इट एज वेल, यू नो. Yeah. बड़ा important होता है to have role models, to be Yeah. surrounded by such role models, because that is the reason why you believe in yourself. Yes. But लेकिन फिर भी आयशा, coming into this industry, पहला दिन how it was your पहला दिन as a photographer? यार Do you remember it, by the way? I don't even know कि मेरा पहला दिन क्या था. Yeah, Because it just वो- happened. Yeah, मतलब no, I don't even know कि मेरा पहला दिन भी कब था. Okay, Because it interesting. was a journey. Yeah. So मुझे छोटी छोटी चीजें कर करके ना वहाँ तक पहुँचना था. सो वो इतनी वो चीज़ें थी कि मुझे याद भी नहीं है. अगर मैं सोचती हूँ ना कि अच्छा मेरा पहला शूट कौन सा था, तो आई डोंट नो लाइक कौन सा शूट था. बट व्हाट आई नो इज दैट आई स्टार्टेड इट इन 2019. That's when I started, because I was in uni. Yeah. So I remember. Yeah, I remember. Yeah, so I used to do portraits. Yeah. And then I started doing weddings. उसके बाद wedding shifts करती थी. फिर मैंने अपने wedding के clients पकड़ना शुरू किए. फिर आहिस्ता fashion में आई. So that's what I know. But वो जब आप इतनी वो कर रहे होते हो ना, एक brick by brick, तो आपको वो बिल्डिंग नजर नहीं आती. बिल्डिंग आपको बाद में नजर आती है जब आप बहुत पीछे जाते हो. True. Yeah. और ये बात है ना that it's the foundation you're working on. There are, जैसे हमने bricks की बात की, there are certain bricks that you have to make and then build a foundation on. फिर जाके आपकी इमारत खड़ी होती है. So it's so important, to work on that. And also, like, technically, if you could also explain कि अच्छा, being a photographer, like what are the do's and the don'ts in this industry at the moment? यार do and don'ts. यार आपको you have to be very super chill person, honestly, because आप रोज shoots पे जा रहे हो, ठीक है, आप हर तरह के लोगों से मिल रहे हो, तो आपको accommodating और काम होना बहुत important है. और some people have it in them naturally, but some people have to build that. तो I think मुझे somehow I was a calm person, but I had to build a lot of things कि अच्छा ये चीज़ें I have to मुझे चुप रह के करनी है बर्दाश्त, या यहाँ पे बोलना नहीं है, या यहाँ पे बोलना है, सेट पे वाकई में बर्दाश्त is the first thing that you should have. देखो हर तरह के लोग हैं, आपको एक अच्छा environment create करना है. लोगों को भी, उनको भी करना है और आपको भी करना है, ताकि कोई अनकम्फर्टेबल ना हो. एंड फोटोग्राफर को विद मॉडल सबसे ज़्यादा कंफर्ट होना चाहिए, बिकॉज मॉडल और फोटोग्राफर का जो कनेक्शन है ना, वो कैमरा के थ्रू होता है. अगर मॉडल नहीं कंफर्टेबल ना, तो वो पोज ही नहीं कर सकता या कर सकता. तो अगर फोटोग्राफर मॉडल को कंफर्टेबल नहीं कर रहा या कर रही, तो दैट्स नॉट अ गुड साइन, बिकॉज देन द मॉडल इज़ नॉट कंफर्टेबल इन देयर बॉडी, एंड वो खुल के पोज नहीं दे सकते. So that is very important, and to understand your client mentality and understand the mood board, to understand कि अच्छा client को असल में चाहिए क्या, client का mood क्या है, model का mood क्या है, videographer का mood क्या है, सब कुछ समझना is very important, because at the end it's teamwork. आप अकेले काम नहीं कर सकते. Yeah. अच्छा, this is a very interesting thing that you have to go according to the mood of even the model. Yeah. और वो जो comfort level between the Yeah. camera person, camera lens and the model. Yeah. Right? And I've also like heard a lot of instances जहाँ पर चीज़ें don't go that well at all. Then how do you handle that? And how is there a specific temperament that photographers over here follow? यार सबसे पहले तो what I do is कि मैं जाके बात करती हूँ. I ask them their name, I tell them what's my name, उनसे थोड़ी सी बात हो गई, वो comfortable हो गए. And when you're like actually on the shoot ना, तो वहाँ पे आपका because connection बहुत 1-to-1 हो रहा होता है मॉडल और फोटोग्राफर का, तो वहाँ पे आपकी ड्यूटी बनती है कि मॉडल को पूछो
कि आर यू कंफर्टेबल डूइंग दिस, बिकॉज समटाइम्स वो नहीं होते कंफर्टेबल एंड देन यू आर पुशिंग दैम लाइक करो करो करो, तो उनकी वो असल में निकल नहीं रहा होता उनसे वो चीज़, ठीक है, एंड देन यू आर पुशिंग दैम, तो वहाँ पे यू हैव टू चेंज द पोज, देन यू हैव टू गाइड देम, अच्छा लेट्स डू समथिंग एल्स, लाइक लेट्स ट्राई दिस, मतलब कि अच्छा चलो लेट्स ट्राई डूइंग इट, अगर अच्छा ना लगा तो वी कैन डू समथिंग एल्स. तो Do photographers also like cross the lines at times, or no, they don't cross the lines. I think it's important for every photographer. Yeah. Like, some people don't have that thing वो जो The empathy. बिल्कुल स्टार्ट होता है जिनका, बट जितना एक्सपीरियंस होता है उनको समझ आ जाती है, बिकॉज मैं रूटीन में दोबारा रिपीटेडली उन्हीं मॉडल्स के साथ काम कर रही होती हूँ, तो मैं अगले शूट पे जाना होता है, मुझे पता होता है अच्छा आई नो हर, सो आई नो कि वो ये चीज़ें दे देगी और ये मूड निकाल देगी, तो मैंने अपना पूरा मूड बोर्ड बनाया होता है, एंड आई एम लाइक अच्छा लेट्स डू दिस लेट्स डू दिस लेट्स डू दिस, yeah. सो वी लाइक टीम वर्क होता है हमारा, इट्स फन. Yeah, it's fun. It's fun, Yeah. and also, by the way, I've also seen you've also done photography with Dure Fasham, Yes, yes. Hania Amir. Yes, Please feed us with the information. How was it like? It was really good. They're like us, like literally us, Yeah. like humans. But हम लोगों को लगता है celebrities है, वो बहुत different है. But yeah, it was really nice. It was a very positive environment there. Especially with Dure, because Dure के साथ like काफ़ी मेरे shoots होते रहते हैं. So Dure is like a very nice person. And with Hania as well. Hania के साथ भी बहुत experience अच्छा था. It was like literally a 15 minutes 15 मिनट का शूट था, हमने जल्दी निकाला बिकॉज उसने कहा पे जाना था. Yeah, but also the fact that we think that they have arrived and how professional they are. They're very professional. Yeah. They know where to stop. They know कि अच्छा हाँ मुझे ये पोजेस देने, मेरी फीट पे ये लगना चाहिए. अच्छा. They're very particular. Like because देखो celebrities हैं, they want to show their face more. Yeah, but also कि कितने सालों से वो कर रहे हैं. For example, हानिया आमिर, दुरे फिशां, that they know कि this is my good size, this is what I have to give to them, this is their demand. Yeah. So they're like one on one. हमें तो थोड़ा टाइम लगता है, हम लोग हम सही हैं. But even us have like मेरी भी एक साइड अच्छी है ना, मेरी है ना. Like honestly, but they're like you can. But do they also give you the flexibility to play around? Of course they do. If they trust the photographer, people always give flexibility अगर उनका एक comfort create हुआ होता है. So flexibility तो होती है, but of course एक flexibility के साथ भी अपनी एक से होती है हर बंदे की. मतलब इवन अगर वो सेलिब्रिटी हो, इवन अगर मैं एक रैंडम कोई स्ट्रेंजर का भी शूट कर रही हूँ, उसकी भी से होगी, बिकॉज एट द एंड उसने सिलेक्शन करनी है, उसको अपनी तस्वीरें अच्छी लगनी चाहिए. मैंने तो अपनी तस्वीरें अपने से बहुत अच्छी ले दी, बट एट द एंड उसको तस्वीरें अच्छी लगनी चाहिए. उसकी से इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स लाइक 50-50. बट ऑल्सो फियर भी होते हैं. फॉर एग्जाम्पल जब आप हेयर कट करवाने जाते हो, बहुत गंदा कट किया होता है, बट यूर लाइक नहीं अच्छी है, बट ऑल्सो लाइक बीइंग टू दैट पॉइंट जहाँ पर दे ऑल्सो लाइक योर वर्क, सो दे कम बैक टू यू अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन. तो आई थिंक इट्स मोर अबाउट आई डोंट नो व्हाट इट इज. मैं आई थिंक हर बंदा बहुत मेहनत कर रहा है, ठीक है. आई रिस्पेक्ट ऑल द क्रिएटिव्स a lot because I know how hard they work. ठीक है. Especially photographers. Like मैं ये बात बोलती होती हूँ कि मेरे से बहुत बेहतर भी photographers हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे अगर इज्जत दी है तो पता नहीं क्यों दी है. I don't know that. But हाँ शायद consistency और हाँ मतलब एक मेहनत थी और एक लगन थी और एक नीयत साफ थी. Because नीयत साफ हो ना, आपका काम के साथ आपकी नीयत साफ होती है, आपको फल ज़रूर मिलता है. सो हाँ मतलब वो होता है, बट वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, अगर उनको आपका काम अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा. एंड विद वर्क आपका ऑरा बहुत मैटर करता है कि आप शूट पे आप किस ऑरा से आए हो, क्या आपकी वाइब्स थी. बिकॉज व्हेन यू आर वर्किंग यू नीड योर पार्टनर टू बी लाइक मेंटली देयर. यू वांट लाइक गुड पॉजिटिव वाइब्स फ्रॉम देम. अगर आपको वो नहीं मिल रहा और आप तंग ही हो रहे हो, सो यू डोंट वांट टू वर्क विद देम. ट्रू. एंड इवन आपने एक बात कही है कि पता नहीं अल्लाह ताला ने क्यों इज्जत दी, और ये सवाल आता है. आई थिंक एवरी अराइविंग पर्सन क्वेश्चंस दिस,
लेकिन पता है यही खूबसूरत चीज़ होती है जो कि आपको आगे लेके जा रही होती है, द हम्बलनेस एंड बीइंग ग्राउंडेड एंड कंसिस्टेंसी। और आप बस करते अब ऑनेस्टली स्पीकिंग कैमरा उठा के सर्दी में, गर्मी में, बारिश में आप लोग जा रहे हैं, आप लोग शूट कर रहे हैं, आपको नहीं पता टाइम रात के 12 बज गए, सुबह के 4 बज गए, 5 बजे, एंड यू स्टिल ऑन 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 ऑन, नोबडी इज़ आस्किंग यू। तो टू बी प्रेजेंट इन द मोमेंट एंड बिलीविंग इन योर सेल्फ बहुत इंपॉर्टेंट है। और कंसिस्टेंसी हम लोग समझते हैं ना कि अच्छा कंसिस्टेंसी इज़ ऑल पॉजिटिव। नहीं भाई, कंसिस्टेंसी पॉजिटिव नहीं है। ये प्लीज़ मोटिवेशनल वीडियोस बंद करो। नहीं, कंसिस्टेंसी रिक्वायर्स बटर पेन, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। आई रिमेम्बर मैं बिल्कुल उम्रे से जब वापस आई थी, एंड बिल्कुल आई थी उम्रे से, और मैं बड़ी दुआएं मांग के आई थी। तो मुझे लगा था मैं वापस जाऊंगी, मुझे बहुत काम मिलेगा और बस काम ही काम होगा, काम ही काम होगा। मैं वापस आई और मुझे ना काम महीने के लिए नहीं मिला। मैं बहुत सैड थी यार, पता नहीं मुझे काम क्यों नहीं मिल रहा है और वो। बट आफ्टर एन मंथ मुझे काम मिलना शुरू हो गया। तो वो जो पूरा टाइम था ना, आई वाज सो सैड एंड आई वाज थिंकिंग शायद मेरी दुआएं कबूल हो गई हैं। इट वाज नॉट दैट, इट वाज द मेंटालिटी आई हैड कि इट्स नॉट अबाउट जस्ट डिपेंडिंग बट टू एक्चुअली पुटिंग एन एफर्ट इनटू वर्क। आपकी सिर्फ दुआएं तो अल्लाह ताला बरकत डालता ही डालता है, लेकिन आप उसके लिए कर क्या रहे हो, यू नो। आप एफर्ट डाल रहे हो, कंसिस्टेंसी है। बिकॉज बाद में जब पता चला कि वो एवरीवन थॉट कि मैं ओपीबी उम्रे पे आई वाज जस्ट ओवरथिंकिंग। एक मास आया गया सैडनेस। सो इट वाज दैट। सो वही बात है ना, आपको But you know, के साथ मेहनत की जरूरत true, होती है। and also I also feel like as a creative, वो जो ब्रेक आती है ना, हर क्रिएटिव की लाइफ में ब्रेक आती है। वो वाली बड़ी वाली ब्रेक नहीं, छोटी वाली ब्रेक, राइट। एंड आई थिंक उसमें अल्लाह गिव्स यू द टाइम टू थिंक व्हाट यू आर डूइंग, टू रीइन्वेंट योरसेल्फ एंड कम बैक अगेन। क्योंकि मुझे लगता है, फॉर एग्जाम्पल I've been watching your work, mashallah. I've seen a lot of difference in work, and I'm pretty sure it comes from a lot of hard work, a lot of setbacks and a lot of breaks. हमें लगता है हमें काम मिलता जाए नहीं होता। I criticize my work a lot. Imposter syndrome तो नहीं है आपको? नहीं, I think हर मुझे creative का मसला है ये। हर creative का मसला है, I think. Sometimes I like, और अगली दफा मैं उसको तस्वीर को देखती हूँ, कहती हूँ यार मुझे पसंद क्यों आई थी ये तस्वीर, you know. कभी सेकंड गेस नहीं करो आप। So I think मैं अपने काम में ही गलतियाँ निकालती रहती हूँ, एंड आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट रीज़न ऑफ माई ग्रोथ। मैं ये चीज़ मानती हूँ, मैं एग्री करती हूँ और उस पर मैं बहुत यकीन रखती हूँ। एवरी टाइम मैं डू अ शूट, मैं घर आती हूँ, मैं शूट को गो थ्रू करती हूँ और मैं कहती हूँ अच्छा मेरी ये गलती थी, ये गलती थी, अगले शूट पे गलती नहीं करनी। और मेरी बहुत बुरी आदत है जो कि कभी कभार मुझे वो पड़ती भी है। मैं लोगों से पूछती हूँ इस तस्वीर में मुझे पता है गलती क्या है, हालांकि सही भी होती होगी। हाँ वो तस्वीर अच्छी होगी, Man, that is some next level. मैं वो अच्छी खासी तस्वीर होगी, मैं कहूँगी हाँ अच्छी तो है, लेकिन मुझे पता है इसमें बेहतर क्या हो सकता था। और वेरी नाइस। तो लाइक वो एक चीज़ है जो कि आई थिंक मेरी ग्रोथ उससे हुई है काम में। बट yeah, it's little weird as well. maybe having that balance is important. कुछ मेरे जैसे लोग होते हैं जो कोने में बैठ के रोना शुरू कर देंगे, ट्रस्ट मी, बिकॉज आई फील लाइक देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेल्फ क्रिटिसिज्म एंड देन गोइंग बिलो द बेल्ट विद योर सेल्फ। आई स्टिल रिमेंबर मुझे थेरेपिस्ट ने कहा था, मैं थेरेपी लेती हूँ मुझे मेरे थेरेपिस्ट ने कहा था कि जस्ट फॉर अ वाइल आई थिंक कि जो लोग होते हैं ना वो आपका परसेप्शन बना देते हैं अबाउट योर वर्क एंड हु यू आर। आप ना लोगों की ज़रा पर्दे से बाहर हट के देखें, then you can criticize yourself, you can do anything with yourself. So maybe with you I feel like maybe you have like kind of taken off that curtain. Some people haven't, like me. तो मतलब it's a very it's a nice journey, thing, baby man. steps. At least you know that Imposter syndrome is at least you know, because लोगों को पता भी नहीं oh होता। yeah You know, that's the first education step. इसलिए तो important है, पता आप पागल की क्यों है। Exactly. So that's very insightful. And also Aisha, like do you come across more female photographers, and how do you guys bond, and how is the set like, how does it feel?
I love when I see a female photographer हो जाए, designer हो जाए, या कोई भी creative हो जाए ना, बेशक she's a painter or anything like that, animator. Whenever I see her work, I'm like, It's oh so my exciting. It's so God. good. It feels so refreshing. Yes, I feel so connected with them and I'm like, oh my god, यार लिखो, you know, और मैं उनसे फिर बात करती हूँ, एक्चुअली मैसेज देम, मैं बहुत मोटिवेशनल मैसेजेस भेजती हूँ same. कि आई लव योर वर्क, कीप ग्रोइंग योर वो, तो मुझे बहुत दिल से बहुत खुशी होती है. Yeah. एंड या इट्स रियली नाइस बिकॉज मुझे बहुत खुशी होती है कि एक्चुअली वी आर मेकिंग अ चेंज, We're making know, a change. Yeah. हम लोग चेंज ला रहे हैं, मतलब लुक एट अस, यू नो, इट्स अ Yeah. बिग डील. मतलब 10 साल 20 साल के बाद लोग कहेंगे अच्छा वो एक होती थी, और शायद अगर ना भी कहें तो एटलीस्ट 10 साल बाद हम चेंज तो लाएंगे ना. सेल्फ फुलफिलमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है होती ना? है, क्योंकि मुझे पता है कि ये उम्र वो भी है जहाँ पर लोग हमें कहेंगे शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कब कर रही हो, राइट? Yes. बट ऑन द अदर हैंड हैविंग दैट बैलेंस बिटवीन आई वांट टू डू दिस राइट नाउ, यस आई कैन गेट मैरिड, यस आई कैन डू दिस साथ साथ. Yeah, So yeah, you know, it just comes with confidence in knowing yourself yeah. Yes. at the same time. Yes. और कॉन्फिडेंस बड़ा लैक करता है हमारे में. कॉन्फिडेंस भी, और कि आप, वही बात है ना, हम लोगों को बचपन से बहुत डिफरेंट एक पर्सपेक्टिव दिया गया है, ठीक है, कि अच्छा लड़की हो ही नहीं कर सकती, लड़की हो नहीं कर सकती. एंड जब हम बड़े होते हैं तो हम लोग क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि अच्छा हम ये भी नहीं कर सकते, तो हम ये भी नहीं कर सकते. फ्रस्ट्रेशन आ करते हैं जाती है आपके कि हम अंदर. शादी करते हैं और बस अपने मियाँ के पैसे पे पूरी ज़िंदगी की गुजार देंगे, यू नो. मतलब अपनी कोई इंडिविजुअल लाइफ ही नहीं है, नहीं है. कोई इंडिविजुअल लाइफ नहीं है. बस हमारा एक पूरी जिंदगी एक लड़के के इर्द गिर्द, विच इज़ नॉट बैड, विच इज़ Yeah. गुड, विच इज़ Yeah. गुड, विच इज़ नाइस फॉर सम पीपल, इट्स नाइस, पर एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी नहीं है. हम्म, यू नो, हम्म, वट डू यू वॉन्ट, हम्म. वट डू आई वॉन्ट, आयशा नूर, आई आस्क माई सेल्फ वट डू आई वॉन्ट. मतलब व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग आई यूज्ड टू आस्क माई सेल्फ कि अच्छा मुझे किस नीश में जाना है, तो आई यूज्ड टू आस्क माई सेल्फ कि वट डू यू वॉन्ट. Yeah. मैं ये नहीं कहती थी अच्छा ये कर लेते, ये कर लेते, ये कर लेते, ये कर लेते. मुझे असल में मेरा दिल क्या कह रहा था, हम्म. तो मैंने वो किया. हम्म. एंड आई एम स्टिल डूइंग दैट समहाउ, आई Yeah. एम ट्राइंग एटलीस्ट. बट हाँ, दैट्स यू नो ऑल्सो बड़ी आपने एक इम्पॉर्टेंट बात भी बीच में की है, वट डू आई वांट, यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअलिटी आयशा. क्योंकि बात ये है कि दैट्स ट्रू बिफोर एनी मैन, यू नो यू लाइक मैन आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं, यू लाइक समवन, यू नो, एंड यू वांट टू गेट अलॉन्ग, बट बिफोर दैट यू आर ऑल्सो ऑन योर जर्नी. बड़ा इंपॉर्टेंट है. उससे पहले ना कीरत मैं ये बोलूँगी, औरत मर्द से पहले आप एक इंसान हो, हाँ. आपके अंदर रूह है, ठीक है. रूह को क्या चाहिए, दिल क्या कहता है आपका. और मैं तो चलो बात की बात है ना, आप पहले तो इंसान में आते हो ना, इंसानों की कैटेगरी में आते हो. तो इंसान हो तो आपका दिल भी होगा, आपके पास दिमाग भी होगा, आपकी हॉबीज़ भी होंगी, आपका कुछ चीज़ें करने का दिल भी करता होगा. तो क्यों स्टक हो रहे हो आप लोग औरत मर्द के उसमें? रोल्स हमारे डिफाइन हो जाते हैं. एग्जैक्टली, ट्रू लाइक ट्रू ट्रू ट्रू. डोंट बी लाइक रिजिड, रिजिड. यू नो. एक चीज़ पे अड़ ना जाओ, लाइक गो विद द फ्लो समटाइम्स. हाँ, थोड़ा सा चीज़ों को कैलकुलेट करके चलो, Yeah. ज़रूर थोड़ा दिमाग खोल के चलो, बट जिंदगी है कुछ नहीं पता, दिल कहता है करो, दिल कहता है जो करो. करो. You know that's so Sometimes important. it's important to take risk as well, because अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो आपको नहीं पता कि उस रिस्क के बाद होगा क्या. Hmm. तो डू व्हाट योर हार्ट इज सेइंग, बट हाँ दिमाग से सोच के, इतना बेवकूफ़ी के साथ नहीं. हाँ, लेकिन हाँ, यू शुड डू व्हाट यू फील लाइक, What व्हाट you मेक्स feel यू like. हैप्पी. Yeah, and be fearless. क्योंकि we know कि हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि नहीं you know you have to bring something out of that, because ये तो एज मिल रहा है ना आपको एक Yeah, yeah, लाइफ yeah, का. yeah. अगर Yeah, आपको पैशन आप फॉलो कर रही हैं, you have you know an edge on you. That's not an edge, that's your right. Yes. So that's a beautiful you know thing to say, conversation. Coming towards you know wrapping up this conversation, what is your final message? And also if the women or men whoever wants to come in this field, what is the first thing that they should do, you know? आई थिंक वही बात है जो मैंने सबसे पहले बोली थी, कंसिस्टेंसी Yeah. is very important. Trust yourself. Inspired होना is a different thing, but copy करना is a different thing. So inspiration लो. अच्छे photographers होते हैं, बहुत बहुत अच्छे photographers,
इंस्पायर हो, पर उनकी कॉपी मत करो. इफ़ यू कॉपी देयर वर्क, इट मीन्स दैट you're not a creative, you're not. And photography is all about being creative, you know. It's something that requires creativity. तो कॉपी मत करो, क्रिएटिविटी लाओ अपने काम में. एंड सेकेंडली, ट्रस्ट योर सेल्फ अ लॉट. बहुत लोग आएंगे आपको नीचे गिराने के लिए, बिकॉज आप जब ऊपर जा रहे होते हैं बहुत लोग आते हैं, स्पेशली इन आवर इंडस्ट्री. बहुत लोग आपको गिराते हैं, लेकिन आपने गिरना है ज़रूर, पर दोबारा उठना है. फिर गिरो, फिर उठो, फिर गिरो, फिर उठो. बिकॉज दैट्स व्हाट लाइफ इज़. लाइफ इज़ नेवर अ स्ट्रेट लाइन. इट्स ऑल अबाउट अप्स एंड डाउन्स. बेशक हमें लगता है कि अच्छा अभी हम खुश हो जाएंगे, 2 साल बाद खुश हो जाएंगे. नहीं, इट्स नॉट दैट. दैट्स नॉट रियलिटी. हम लोगों को बचपन में लगता था, दैट्स नॉट रियलिटी. लाइफ इज़ ऑल अबाउट अप्स एंड डाउन्स. आप बुरा टाइम भी आएगा, अच्छा टाइम भी आएगा, काम में भी आएगा, लाइफ में भी आएगा, पर्सनल लाइफ में भी आएगा, फैमिली लाइफ में भी आएगा, फ्रेंड लाइफ में भी आएगा. बट उसको अपने उस पर हावी मत होने दो. एंड अपना एक बिजनेस लाइफ को अलहदा रखो, प्राइवेट लाइफ को अलहदा रखो. वो दोनों चीज़ें एक दूसरे को डिस्टर्ब ना होने दें. स्टेबल लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बैलेंस इज because sometimes we are all about work, you know. Exactly. We are all about work. एंड हमारी पर्सनालिटी कोई नहीं रहती, मुझे लगता है अपने बारे में. लेकिन आई एम एक्चुअली वर्किंग ऑन इट, यू नो. मैं अपनी हॉबीज़ ढूंढ रही हूँ. आई एम डूइंग थिंग्स विच मेक्स मी हैप्पी नाउ. आई एम गोइंग आउट विद माई फ्रेंड्स. आई एम स्पेंडिंग टाइम विद माई मॉम, विद माई अदर फैमिली मेम्बर्स. आई एम एक्चुअली डूइंग दैट नाउ, बिकॉज दैट इज़ इम्पोर्टेंट. मैं पूरी ज़िंदगी काम तो नहीं करके वक्त गुजारना ना. आई वॉन्ट गुड पीपल इन माई लाइफ. आई वॉन्ट गुड मेमोरीज. You know, photography is all about creating good memories. ठीक है, so if I'm not even creating good memories, then So important it is. yeah. So just be happy, खुश रहो, ज़रा टेंशन ना लो. Easy लो, easy life को करो, easy. Good vibes रखो, हर जगह good vibes रखो. Because vibes matter. On the set they matter. Because everywhere. Vibes matter. We can feel it. Good vibes. Good vibes, good vibes. Thank you so much, Aisha Noor, for coming on the show. You have been very wonderful. I hope I can get you dobara on the show. Thank you so much, viewers, for connecting with us. Do subscribe to our channel and let us know what would you like to see next. Thank you, Allah Hafiz. Thank you.